हरिनगर गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। उस समय बहुत गर्मी थी। सीमा बाहर गांव में जाती है कि तभी वहां उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं और कहती हैं, अरे सीमा, तुम कहाँ जा रही हो? बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो। लगता है तुम्हें गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। हाँ, अरे आंचल, कैसी बातें कर रही हो तुम भी? इसे गर्मी लग सकती है भला? हाँ, इसे कहाँ ऐसी की आदत है? इसके पास तो पंखा भी नहीं है, बेचारी गरीब कहीं की। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। इसके पास तो एसी भी नहीं है। एसी तो दूर, इसके पास तो पंखा भी नहीं है। ये तो बहुत ही गरीब है बेचारी। मुझे इस पर दया आ रही है। सुनो, तुम मेरे घर से एक पंखा ले लेना। अरे, तुम क्यों इस भिखारन को पंखा दोगी? भला इसकी इतनी भी औकात नहीं कि ये एक पंखा खरीद सके। अगर नहीं है तो इसे गर्मी में ही मरने दो। हम क्यों इसे पंखा दें? ऐसा नहीं है, तुम दोनों मेरा मजाक क्यों बना रही हो? अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने ही मुझे बनाया है और तुम्हें भी। शायद अगर तुम गरीब हो जाओ तो फिर बताओ क्या करोगी? इसलिए मेरा मजाक मत बनाओ। ये कहकर शीरू चुप हो जाती है और वह दोनों शीरू पर बहुत हंसती हैं। ये देख शीरू वहाँ से रोती हुई चली जाती है। शीरू अपने पिता से कहती है, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बाहर मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। शीरू के पिता शीरू से कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वे वहां पर गिर जाते हैं। देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देख शीरू बहुत रोती है। शीरू अब अनाथ हो जाती है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वह दूसरों के घर जाकर खाना बनाती है और वहां से जो खाना बचता है उस खाने को लाकर वह खा लिया करती थी। जब शीरू खाना बनाने के लिए घर जाती है तब उसकी मालकिन उससे कहती है, शीरू, आज से तुम काम पर मत आना। मैंने किसी और को रख लिया है। हमें तुम्हारा खाना पसंद नहीं है, इसलिए हम तुम्हें काम से निकालते हैं। अरे नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? भला मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भला? तुझ जैसे कितने अनाथ हैं। क्या अब हम सबको ही घर पर बुला लें? जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। अरे नहीं मालकिन, आप मुझे मत निकालिए प्लीज़। मैं अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप मुझे निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ के बचे खाने से मेरा पेट भर जाता है। मैं भी खा लेती हूँ, 2 रोटी मुझे भी मिल जाती हैं। शीरू बहुत रोती है पर उसकी मालकिन को उस पर दया नहीं आती है और वह उसे चाटा मारकर गिरा देती है। शीरू रोती हुई वहाँ से चली जाती है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मैं भला क्या करूँगी? मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये सोचते हुए शीरू बहुत रोती है और वह काम ढूंढने के लिए शहर के बाहर चली जाती है, पर उसे कहीं भी कुछ काम नहीं मिलता है। तभी उसे वहाँ कोई मिलता है। अरे, तुम रामू काका की बेटी हो ना शीरू? जी हाँ, पर मैं आपको नहीं जानती। हाँ, मैं उनका दूर का भतीजा हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं जानती। तुमने मुझे बहुत छोटे पर देखा था। आजकल रामू काका कहाँ है? सुना है मैंने उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। शीरू रमेश को अपने पिताजी के बारे में बताती है। ये सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। तभी रमेश उससे उसकी परेशानी पूछता है और कहता है, तुम परेशान मत हो शीरू, मेरे पास एक काम है। मैं एक इंसान को जानता हूँ जो कि तुम्हें काम दे सकता है। वो काम थोड़ा कठिन है, ऐसी गर्मी में तुम नहीं कर पाओगी। नहीं, मैं कर लूँगी। आप मुझे काम बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और ना ही घर में राशन है। मैं वो काम कर लूँगी। तो फिर ठीक है। नदी के पीछे एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर तुम्हें जाकर पौधे लगाने हैं। यही तुम्हारा काम रहेगा। तुम्हें डेली के पैसे मिल जाएंगे।
शेरू नदी के पीछे पहाड़ पर पेड़ लगाने चली जाती है। धूप बहुत तेज होती है कि तभी वहां से एक रानी परी गुजर रही होती है। वह शेरू को देखती है। भला ये लड़की इतनी गर्मी में क्या कर रही है, मुझे इससे जाकर पूछना चाहिए। सुनो, तुम इतनी धूप में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा इसलिए सोचा कि तुमसे पूछ लूं, इतनी कड़ी धूप में तुम ये पौधे क्यों लगा रही हो भला? रानी परी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अपना पेट पालने के लिए काम करना ही पड़ता है, इसलिए मैं ये धूप में काम कर रही हूँ। मुझे सबने काम देने से मना कर दिया। शेरू रानी परी को अपने बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर रानी परी को बहुत दुख होता है। रानी परी अपने जादू से एक जादुई कूलर देती है। ये देखकर शेरू बहुत खुश होती है। ये लो, ये एक जादुई कूलर है। ये तुम्हारी गर्मी को दूर कर देगा और तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम अब गरीब नहीं रहोगी और तुम्हें काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। रानी परी अपने जादू से वहां से चली जाती है और शेरू उस कूलर को लेकर अपने घर आ जाती है और वह बहुत ही अमीर हो जाती है। उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है।